हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों चलिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इसे हम लोग एक ही शॉट में खत्म करते हैं, तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं फोर्स क्या होता है। ए फोर्स इज पुश और पुल और बोथ। फोर्स क्या होता है? फोर्स पुश और पुल या दोनों। मतलब फोर्स क्या होता है? किसी वस्तु पे आप पुश कीजिए या पुल कीजिए या पुश पुल दोनों कीजिए। जैसे आप जब दरवाजा खोलते हैं तो उसे, या तो जब खोलते हैं तो अपने तरफ खींचते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुल कर रहे हैं। और जब अपने से दूर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पुश कर रहे हैं। या आप खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम लोग फोर्स को देखते नहीं है, लेकिन हम लोग उसका क्या, उसके इफेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। यानी उस पे जो प्रभाव पड़ता है। जैसे आप जब फोर्स लगाते हैं दरवाजा पे तो क्या होता है? वो खुल जाता है, बंद हो जाता है, तो उसका क्या है? उसका इफेक्ट उस पे पड़ा है। लेकिन आप उस पे फोर्स जो लगाते हैं वो देख नहीं पाते हैं कि आप उस पे फोर्स लगाए हैं कि नहीं लगाए। उसके सिर्फ आप इफेक्ट को फील कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आप जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। यहाँ पे दो पॉइंट आया है, पुश और पुल। चलिए इसे हम लोग जानते हैं कि पुश और पुल क्या होता है। पुश, ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडी। यानी वैसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को हमारे किसी रेफरेंस पॉइंट से या हमसे दूर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुश करते हैं। जैसे आप दरवाजा को खोले, फिर उसको जब बंद करेंगे तो अपने से तो उसके दूर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? पुश हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं पुल क्या होता है। तो ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड आवर बॉडी। यानी ऐसा फोर्स जो आप किसी वस्तु को अपने तरफ खींचने के लिए लगाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। जैसे आप जब दरवाजा खोलते हैं तो अपने तरफ खींचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग पुल कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा। दोस्तों इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब हम लोग जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है उसके बारे में चलिए अब हम लोग जानते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुश और पुल। पुश और पुल के कॉम्बिनेशन से क्या होता है? तो पुश और पुल के कॉम्बिनेशन से क्या क्या होता है हमारी डेली लाइफ में, चलिए उसे हम लोग जानते हैं। जैसे प्लेइंग ए गिटार। जब हम लोग गिटार बजाते हैं, आप लोग देखे होंगे जब भी गिटार बजाते तो क्या किया जाता है? आगे पीछे उस पे जो एक स्ट्रिंग पे क्या किया जाता है? आगे पीछे उस पे इस तरह किया जाता है। तो क्या होता है? पुश और पुल होता है। पुश और पुल होने के कारण ही गिटार बजता है। उस पे गिटार पे क्या करता है? उसे आगे पीछे करते रहता है तो उससे एक आवाज निकलता है। तो पुश और पुल के कॉम्बिनेशन से ही वो निकलता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं दूसरा एग्जाम्पल को। स्विंग ऑफ वुड। आप देखें जब आरी से जब हम लोग क्या करते हैं? जब लकड़ी को काटते हैं तो आगे पीछे करते हैं, तो पुश और पुल का वो कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो वो भी एक हमारा एग्जाम्पल है पुश और पुल का कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। अब चलिए हम लोग जानते हैं रोइंग ए बोट। आप देखते हैं जब बोट को चलाता है वो क्या करता है? जो उस पे रहता है चलाने वाला क्या करता है? वो उस पे जो हाथा लिया रहता है उसको आगे पीछे करता है, आगे पीछे करते रहता है। उससे क्या करता है? पानी को आगे पीछे करता है। तो उसमें भी क्या करता है? पुश और पुल करता है, तभी बोट आगे चलता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं फोर्स कब लगता है और कब नहीं लगता है फोर्स। चलिए अब उसे हम लोग जानते हैं कि फोर्स कब लगता है कब नहीं लगता है। तो फोर्स कब लगता है? फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। फोर्स कब लगता है? फोर्स तब लगता है जब कि दो वस्तुओं के बीच में क्या हो? इंटरेक्शन हो। यानी दो वस्तुओं के बीच में, दोनों वस्तुओं के जो सरफेस हो एक दूसरे से सटा हुआ हो, एक दूसरे से मतलब इरेगुलर शेप का हो, यानी उबड़ खाबड़ हो, तो उसमें क्या होगा? वो सटा हुआ रहेगा, यानी इंटरेक्शन होगा उसमें। वो दोनों फोर्स को दोनों सरफेस को क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। तो दोनों जब सरफेस को जब पकड़ लेगा तो क्या होगा? उस पर फोर्स लगेगा। अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं फोर्स कम इनटू प्ले ड्यू टू इंटरेक्शन। अब हम लोग जब खेलते हैं तो
किसी लड़का को, जैसे हम लोग कबड्डी जब खेलते हैं तो किसी लड़का को कब हम लोग खींच लेते हैं, उसके जब हाथ को हम लोग पकड़ते हैं तो उसके हाथ हमारे हाथ में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होता है तो हम लोग अपने फोर्स जब लगाते हैं तो उसको हम लोग खींच लेते हैं। तो कब वो व्यक्ति खींचा जाता है, जब उसमें उसके हाथ पे हमारे हाथ से इंटरेक्शन लगता है, और इंटरेक्शन लगता है तो हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसको हम लोग खींच लेते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। अब इंटरेक्शन लगाने के लिए कम से कम कितने ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है, तो कम से कम 2 ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। इंटरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स कब लगता है, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए तब जाकर फोर्स लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे आप एक वस्तु पे किस तरह आप हवा में फोर्स लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। आप जिधर अपने हाथ को कीजिएगा उधर होगा, तो हवा में कभी भी फोर्स नहीं लगता है। कम से कम 2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा। इस स्लाइड का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों तो चलिए अब हम लोग जानते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है। एक्सप्लोरिंग फोर्स के बारे में चलिए अब हम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स। फोर्स कैन एड टुगेदर और सबट्रैक्ट फ्रॉम वन अनदर। जब हम लोग फोर्स को या तो एड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे में से, तो उसे हम लोग एक्सप्लोरिंग फोर्स कहते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं फोर्स को कब एड करेंगे, कब सबट्रैक्ट करेंगे या कब क्या करेंगे, चलिए हम लोग जानते हैं। तो पहला कंडीशन है फोर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन एड। यदि फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो उसे हम लोग एड कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति आगे के तरफ चल रहा है, आगे के तरफ कोई व्यक्ति चल रहा है और हम भी उसको आगे की तरफ ही ठकेल दे, जब ठकेल देंगे तो उसका तो फोर्स सही है, वो चल ही रहा है आगे की तरफ, हम भी उसको ठकेल देंगे तो मेरा ही फोर्स उसमें एड हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, तो और तेजी से वो चलने लगेगा। तो और तेजी से चलने लगे तो उसको क्या करेंगे, हम लोग एड कर देंगे अगर सेम डायरेक्शन में हो तो। अब चलिए हम लोग दूसरा कंडीशन को जानते हैं। फोर्स एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन सबट्रैक्ट फ्रॉम वन अनदर। अगर किसी वस्तु पे फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सबट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है दौड़ रहा है आगे की तरफ, जब आप उसको रोकते हैं, जब आगे से रोकते हैं तो उस पर आप क्या लगाते हैं, अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो रुक जाता है, तो फोर्स रुक जाता है तो उस पर क्या करते हैं, आपका फोर्स उसके फोर्स से क्या होता है, उसमें जीरो हो जाता है, फोर्स जीरो हो जाता है, रुक जाता है, तो क्या होता है वो सबट्रैक्ट किया जाता है। जब अगर फोर्स अपोजिट लगे तो सबट्रैक्ट किया जाता है, अगर सेम डायरेक्शन में लगे तो एड किया जाता है। अब चलिए हम लोग तीसरा कंडीशन को जानते हैं। फोर्स दैट आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन रिजल्टेड इन नो नेट फोर्स। यानी अगर कोई फोर्स सेम साइज का हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, यदि आप जितना तेज चल रहे हैं अगर उधर से भी कोई व्यक्ति उतना ही तेज आ रहा है तो वो जब आपको रोकेगा तो उस पे क्या होगा, आप दोनों आदमी रुक जाइएगा, और दोनों आदमी रुक जाएगा तो ना इसको ठकेल पाएगा ना उसको ठकेल पाएगा। उसमें नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स यानी जब उसको आप सबट्रैक्ट कीजिएगा तो उससे जो आएगा उसी को हम लोग नेट फोर्स कहते हैं। तो नेट फोर्स कहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा। इस स्लाइड का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों तो चलिए अब हम लोग जानते हैं किस तरह फोर्स जो लगा है उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उस फोर्स को हम लोग किस तरह कैलकुलेट करेंगे, चलिए हम लोग जानते हैं। तो फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड विथ दिस सिंपल इक्वेशन F बराबर A में, यानी F बराबर A में एक इक्वेशन है जिसके द्वारा हम लोग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी वस्तु पे कितना फोर्स लगा है उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पर F क्या है, हमारा F फोर्स है और M क्या है, M जो उस वस्तु का मास है, उस वस्तु का जो मास है वो मास यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, और A क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है, और F जो आएगा, फोर्स जो आएगा किस में आएगा हमारा, वो हमारा न्यूटन में आएगा। यहाँ पे SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन।
क्या हमारा हो जाएगा, SI यूनिट न्यूटन हो जाएगा। तो हमारा किस में आएगा ये, और इसे हम लोग N से सूचित करते हैं, N से डिनोट करते हैं, न्यूटन को हम लोग N से लिखते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इसको कैलकुलेट करना भी जान गए। अब हम लोग चलते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है, फोर्स का आखिर इफेक्ट क्या है। तो फोर्स का इफेक्ट क्या है, तो फोर्स का इफेक्ट है इट कैन चेंज द स्टेट एट रेस्ट टू मोशन। ये किसी वस्तु को अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में कर देगा, यदि वो मोशन में है तो उसे रेस्ट में कर देगा। अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं, तो आगे क्या होगा, आगे हो जाए एंड कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये किसी वस्तु के शेप एंड साइज को भी चेंज कर देता है। जैसे आप इसको, ये रेस्ट में है तो इस पर फोर्स लगाकर आप मोशन में कर देंगे, ये एक इसका इफेक्ट है। यदि ये मोशन में है तो इसको आप रेस्ट में कर देंगे। आप ये भी जानते हैं कि फोर्स लगाकर इस मार्कर को हम लोग तोड़ भी सकते हैं, या और बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेनोमेना हो रहे हैं, घटनाएं हो रहे हैं जिसमें फोर्स का ही इफेक्ट है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट स्लाइड में।